संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो ये मलेरिया के लिए। मलेरिया। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनिमय को मंजूरी दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को। ए है इसका आंसर, एन चंद्रशेखरन को। निम्नलिखित पर विचार करना है और सही कथन देखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। मनोज सोनी जो है UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। तो ये प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है। प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? ये तेलंगाना के द्वारा। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंड फादर वृक्ष रखा गया है? तो ये रखा गया है चिली में। चिली में। नेक्स्ट देखते हैं। इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कजाकिस्तान की एलेना रेवनिकीना ने महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये सही है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो ये ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो ये हो जाएगा गौरी। गौरी को दिया गया है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी, फिर से देख लीजिए, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो ये पापुआ न्यू गिनी ने। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई हैं? तो ये एयर एशिया बन गई है। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो ये हो जाएगा, सारे ही सुमेलित है। ट्विटर के CEO ये लिंडा याकारिनी बने हैं। प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक बने हैं। और अर्जुन मेघवाल जो है भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। सब सही है। इसरो के NVS-01 मिशन के संदर्भ में बताना है। तो NVS जो है 01 उपग्रह रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। बिल्कुल सही है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये भी सही है। और NVS-01 जो है ये उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये सारे यहाँ पे सही हैं। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्न में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा WHO। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोकपिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये थिरुकुरल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के बारे में बताना है। तो बुल्गारिया लेखक जॉर्जी
कोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया है एंजेला रोडेल ने किया है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये तीनों ही यहाँ पे सही है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। तो इसके संबंध में बताना है सही। तो CDAC पुणे में स्थापित भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है, बिल्कुल सही है। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? केरल। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये अमेरिका है। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये हो जाएगा जसवंत सिंह विरदी ने। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो यह भारत का सबसे लंबा नदी समुद्री पुल है, ठीक है, सबसे लंबा समुद्री पुल है और यह पुल जो है 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेवरी को नवाहा से जोड़ता है। ये सारा ही यहाँ पे सही है, सारे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी दी गई है। तो इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक जो है स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एलन मस्क के द्वारा। 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक हरि बुध मागर दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। कौन बने हैं? हरि बुध मागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रखी है। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम बन गया है। कौन? तो ये पटना नगर निगम बन गया है। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही बताना है, ठीक है, सही बताना है। तो इसका डिजाइन जो है डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ये भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो यहाँ पे देखिए सारे ही सही हैं, सारे। आईफा अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार देना है। तो सही कथन देखते हैं, ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है दृश्यम 2 को मिला है। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में सुमेलित देखना है। तो देखते हैं, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। मनोज कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल एडवर्टेशन। आदित्य भूषण ने लिखा है गट्स एमाइडेस्ट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़। तो इनका ये बुक है, सारे सही हैं। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र है, तो देखते हैं इसको, सारे सही हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू बने हैं। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है परवीन कुमार श्रीवास्तव। ये सारे सही हैं। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं इसको, पाल्मे डियोर जो है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में ट्रॉन अनहंग है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसो को मिला है। तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन जो है 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये देहरादून में। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी?
तो ये भारत के द्वारा की जाएगी। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो ये है न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और 20 रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये जगदीश पिल्लई ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में इसमें किसका पहला स्थान है? तो ये चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो ये सौरव गांगुली को। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो ये नेपाल हो जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना जो है किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो ये हुआ कर्नाटक में शुरू किया गया है, कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है। तो भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। यहाँ पे देखिए दोनों ही कथन सही हैं। आगे देखते हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ये UGC केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा कहाँ पे जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है बताना है। तो सारे ही सुमेलित है। परवीन सूद जो है CBI के नए निदेशक बने हैं। रवनीत कौर जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। एयर मार्शल वासुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। सारे यहाँ पे सही हैं। U2SAH ये अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल है और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? UGC के द्वारा। भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये सऊदी अरब के साथ।